मात्र एक पंचशील पे चल लीजिए, आप देखेंगे महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर आपके जीवन में नेचुरली परिवर्तन आएगा ही। इसमें धम्म के बारे में कहा जाता है कि जब आप धम्म का आचरण करते हैं तो धम्म अपना काम करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो भगवान बुद्ध के धम्म में चला हो, शुद्ध रूप में उसने चलने का प्रयास करा हो, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना आए हो। ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो बाबा साहब से बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं था। बाबा साहब भगवान बुद्ध का धम्म आपको ना देते, दे ही नहीं सकते थे। अगर बाबा साहब ने सबसे बड़े हितैषी थे, ये धम्म दिया, तो आपको आंख बंद करके उस सोच के साथ, जिस सोच के साथ बाबा साहब ने धम्म दिया, आपको चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो इस समाज को दिशा दे पाएगा। संस्कृति का एक महत्व होता है सत्ता में आने का। जिस समाज की संस्कृति स्थापित होती है, जिस समाज को संस्कृति से जोड़कर दूसरा समाज स्वीकार करता है, वो समाज सत्ता में जाता है। 90% आपका समाज है, जल्दी भावावेश में आ जाएगा, क्रोध कर जाएगा, झगड़ा कर जाएगा। आप संयमती नहीं हैं। आप भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि धम्म पर नहीं चलते, धम्म का आचरण नहीं करते। दूसरा एक चीज़ समाज में पैदा हो गई, एक होती है सकारात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं। लेकिन हमारे लोगों के बीच में बड़ी तेज़ी से नकारात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है। नेगेटिव इंटेलेक्चुअलिज्म व्हाट्सएप पे आ गए और आप खाली क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को। अपनी पूरी शक्ति आप अपने को जानने में, अपने मार्ग को जानने में, किस रास्ते से चलना है उसको जानने में लगाएंगे तो आपका अंदर तरक्की होगी। और जो तरक्की करता है, विद्वान होता है, उसको हर समाज स्वीकार करता है। कि पूरे संसार में एक ही महामानव ऐसे हुए जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं उस दिन हुई, जैसे उनका जन्म होना और बुद्धत्व की प्राप्ति होना तथा उनका महापरिनिर्वाण होना। ये तीनों ऐसी घटनाएं हैं संसार में किसी और व्यक्ति के साथ नहीं घटित हुई। ये सिर्फ जो बुद्ध होते हैं उन्हीं के साथ होता है। सबसे पहले एक प्रश्न आता है, हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म पर चल रहे हैं, उसका पहला कारण क्या है? अगर बाबा साहब भगवान बुद्ध के धम्म में ना आते तो मैं समझता हूँ कि शायद आज हम इकट्ठे ना होते। ये इस सत्य को सब जानते हैं। सबसे पहला कमिटमेंट हमारा बाबा साहब के प्रति है। क्यों है? क्योंकि जाति आधारित समाज में हम रहते हैं और हम जाति से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाबा साहब वंचित समाज से थे, हम वंचित समाज से थे, हमने कनेक्ट किया। बाबा साहब एक महापुरुष हुए, विद्वान हुए, हम लोगों को भी तरक्की करनी थी। बाबा साहब ने इशारा किया कि बुद्धिज़्म में जाना है, तो हम बुद्धिज़्म में आ गए। अगर शायद कोई और धर्म बाबा साहब ने अडॉप्ट किया होता तो मैं समझता हूँ कि 100% हम लोग उस धर्म में होते। अब दूसरी बात आती है कि धर्मों का अध्ययन बाबा साहब ने वर्षों तक किया और 1935 में जब भगवान बुद्ध के धम्म में जाने की बात की और 1956 में जाके धम्म ग्रहण किया, तो इतना वर्ष क्यों लिए? बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संसार के सारे धर्मों को बड़ी बारीकी से समझा और अध्ययन करके उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या अच्छाई है, बुराइयां हैं, तब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मेरा जो समाज, जो वंचित समाज है हजारों साल से, जिसको भोला कहते थे, वो भोला समाज है, चालाक समाज नहीं है, क्योंकि विवेकशील नहीं है, अध्ययन नहीं किया इस समाज ने, पढ़ा लिखा समाज नहीं था, कोई भी बेवकूफ़ बना देता था और बेवकूफ़ी में दास्ता करते चले आ रहे थे हजारों साल तक। तो बाबा साहब ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो इस समाज को दिशा दे पाएगा। प्रत्येक वर्ष जब भी हम बुद्ध पूर्णिमा पे इकट्ठे हों तो हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम पूरे वर्ष कितने बुद्धिस्ट हो पाए, कितने बौद्धमय हो पाए, हम कितना उस बाबा साहब के दिए धम्म पर चल पाए। और यही धम्म क्यों दिया? ये धम्म इसलिए दिया क्योंकि जीवन के सच्चाइयों के सबसे करीब धम्म यही है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्धता है। जीवन में जो नेचुरली घटता है, प्राकृतिक रूप से घटता है, वही इस धम्म में है। इसको आप
अनुपालन कर कर देख सकते हैं। मात्र कि एक ही पंचशील पे चल लीजिए आप, मात्र एक पंचशील पे चल लीजिए, आप देखेंगे महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर आपके जीवन में नेचुरली परिवर्तन आएगा ही। इसमें धम्म के बारे में कहा जाता है कि जब आप धम्म का आचरण करते हैं तो धम्म अपना काम करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो भगवान बुद्ध के धम्म में चला हो, शुद्ध रूप में उसने चलने का प्रयास करा हो, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना आए हो। ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो बाबा साहब से बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं था। बाबा साहब भगवान बुद्ध का धम्म आपको ना देते, दे ही नहीं सकते थे। अगर बाबा साहब ने सबसे बड़े हितैषी थे, ये धम्म दिया, तो आपको आंख बंद करके उस सोच के साथ, जिस सोच के साथ बाबा साहब ने धम्म दिया, आपको चलना पड़ेगा। हम परेशान रहते हैं, रोजगार नहीं है, हमारे साथ उत्पीड़न होता है, बड़ी समस्याएं हैं, दुख है। धम्म इसलिए है क्योंकि हम आचरण करते ही नहीं है धम्म का। हम अपने को बुद्धिस्ट तो कहलाते हैं एक दिन के लिए, लेकिन जब लगता है कि नफ़ा नुकसान तो तराजू में तोलेंगे तो आप तुरंत आप उस रास्ते से हट जाएंगे। संस्कृति का एक महत्व होता है सत्ता में आने का। जिस समाज की संस्कृति स्थापित होती है, जिस समाज को संस्कृति से जोड़कर दूसरा समाज स्वीकार करता है, वो समाज सत्ता में जाता है। आप देख लीजिएगा, जो दूसरा समाज संख्या में कम भी है, वो किसी भी सत्ता पार्टी से जुड़ेगा, वो अपनी संस्कृति साथ लेके जाता है और आपसे भी मनवाता है, लेकिन आप नहीं करते। आपको संस्कृति को फॉलो करने में परहेज होता है, शर्म आती है। तो हीन भावना का भाव कैसे खत्म होगा? जब पंचशील पे चलेंगे। और पंचशील का सिद्धांत क्या है? अपने अंदर डेली झांक कर देखिए कि हमारे अंदर अपने ही भाई बंधुओं के प्रति द्वेष भावना है कि नहीं है। झांक लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा आपके अंदर है। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा, क्यों सटीकता से बताऊंगा। तृष्णा आपके अंदर बहुत है, काम वासना के भरे पड़े हैं। पेट खराब हो जाए लेकिन खाना आप जितना खा लेंगे, तो ये समाज जीने के लिए नहीं खाता, खाने के लिए जीता है ज़्यादातर। जब आप पंचशील पर नहीं चले थे, धम्म पे नहीं चलते, तो आपके बीच में विवाद होते हैं। छोटे बड़े विवाद आपके घर में होंगे। मैं कचहरी का आदमी हूँ, कोर्ट से जुड़ा हूँ, न्यायाधीश हूँ। 90% मुकदमे वंचित समाज के हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर धम्म नहीं है। और कोई भी मुकदमा कोई 1000 किलोमीटर से आकर आपके खिलाफ नहीं करता है। आपके चिर परिचित परिवार के लोग ही मुकदमा करते हैं, प्रॉपर्टी का या दूसरा फौजदारी का। एक एक फाइल, हम तो हज़ारों साल फाइल देख चुके। 18 साल की सेवा मेरी हो गई, तो 18 साल में मैंने देखा 90% आपका समाज है जल्दी भावावेश में आ जाएगा, क्रोध कर जाएगा, झगड़ा कर जाएगा। आप संयमती नहीं हैं। आप भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि धम्म पर नहीं चलते, धम्म का आचरण नहीं करते। मेरा तो यही निवेदन है सभी से कि ये सोचें कि बाबा साहब ने यही धम्म क्यों दिया। बाबा साहब ने धम्म दिया, हमने मानना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले सोचें कि धम्म दिया क्यों और उन्हें क्या सोच के दिया, और जिस समय दिया हम लोग थे कैसे, और कैसा समाज वो हमको बनाना चाहते थे। वो धम्म को जब आप समझेंगे तो पंचशील को जरूर पढ़ेंगे। जब पंचशील पढ़ लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर पूरा त्रिपिटक पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ, तो पूरा त्रिपिटक तो कोई कोई महापुरुष पढ़ता है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, गौतम साहब ने कहा था कि 67 साल में हम एक बड़ा विद्वान पैदा नहीं कर पा रहे। मैं गारंटी से देता हूँ, कह सकता हूँ कि इस सभा में बैठे लोग पिछले 20, 25, 30 साल से बुद्धिस्ट होंगे, पंचशील का मतलब नहीं बता सकते। खाली पाली भाषा में लिखा है, वो उसको रटा हुआ है, उसको गा देंगे। अगर हम अपने जो सील है उसका मतलब भी नहीं हिंदी में बता सकते, तो हम फॉलो कैसे करेंगे? पाली भाषा तो उस समय की आम भाषा थी। भगवान बुद्ध ने अपना हर प्रवचन जनता की आम भाषा में किया, जो जनता को समझ में आती थी। अब पाली भाषा आम भाषा नहीं है, हिंदी भाषा है। तो आपको घर घर जाके समझना पड़ेगा। और वैज्ञानिकता का मीनिंग इससे होता है कि आपके जीवन की अवनति उन्नति
से ये डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है। जब आप अपने कर्मा को देखेंगे, कर्म को देखेंगे कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर इस रास्ते पे चलेंगे या जो चलते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते ही हैं, 100% आते हैं। मैं ऐसे बहुत परिवार को जानता हूँ और इसकी रिसर्च है। जो बुद्धिस्ट परिवार हुए उन परिवारों में ज़्यादा तरक्की हुई वनस्पत दूसरे लोगों की, इसका रिसर्च है पूरा। ज़्यादा अधिकारी बनते हैं उन परिवारों में अगर सही मायने में उस धर्म पर चल रहा है। खाली झंडा लेके नारा लगाने से तो काम चलेगा है नहीं। क्रोध आपके अंदर है और आप बुद्धिस्ट होने का क्लेम करते हैं, उससे बदलाव नहीं आएगा। आपको पंचशील में चलना पड़ेगा और बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है ये। दूसरा एक चीज़ समाज में पैदा हो गई, एक होती है सकारात्मक बुद्धिमत्ता, जिसको हम बुद्धिज़्म कहते हैं। ये सकारात्मक पहलू है समाज, ये जीवन का सकारात्मक पहलू है। ये जीवन जीने की जो कला बुद्धिज़्म के माध्यम से है, ये सकारात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। लेकिन हमारे लोगों के बीच में बड़ी तेज़ी से नकारात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है, नेगेटिव इंटेलेक्चुअलिज्म। व्हाट्सएप पे आ गए और आप खाली क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को। अपनी पूरी शक्ति आप अपने को जानने में, अपने मार्ग को जानने में, किस रास्ते से चलना है उसको जानने में लगाएंगे तो आपका अंदर तरक्की होगी। और जो तरक्की करता है, विद्वान होता है, उसको हर समाज स्वीकार करता है। हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, कि दूसरे से अपेक्षा बहुत करते हैं हम लोग। हमेशा दूसरे से ब्लेम करते हैं, दूसरे में कमी निकालते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं हैं। जबकि सुबह उठते ही पहला काम ये करना चाहिए, भाई हमारी गलती क्या है, हम इसे आज नहीं करेंगे। हम पंचशील का सिद्धांत मानेंगे, ये गलती कल की थी, फला फला को मैंने गाली दी थी, यहाँ उसकी चुगली की थी, यार गलत खराब बात है, उससे आपका विकास नहीं होगा। बुद्धिज़्म का मतलब खाली ये नहीं है कि संडे में आकर आप वंदना में बैठकर अगरबत्ती मोमबत्ती लगाकर पूजा करें और घर चले जाएं, निकलते ही बिहार से निकलते फिर गलत बातें करना शुरू कर दें। उससे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मंथन सुबह और रात को करना पड़ेगा। छात्रों को तो बड़े विशेष तौर पर, ये मैं करता था अपने लाइफ में, जब पढ़ता था तो सुबह उठने के बाद पहला काम ये करता था कि कल मैंने जो गलती की थी पूरे दिन नहीं करूँगा। पंचशील का ये सिद्धांत मैंने ब्रेक किया था, आज नहीं करूँगा, आज फॉलो करूँगा। ये मैंने जो अपना टारगेट बनाया इसको अचीव करूँगा। यही तो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म है क्या? आप जीवन में जो सकारात्मक निर्णय करें उस पर चलें, जिससे आपका भला हो, समाज का भला हो। यही बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म है क्या? इसी बात को पाली लैंग्वेज में लिखा है कि समाज को कैसे रहना चाहिए, राजा को क्या दायित्व है, पति पत्नी के क्या दायित्व है, पुत्र की क्या जिम्मेदारी है। ये सब ही तो बुद्धिज़्म है। हमारा अपने भाइयों के प्रति क्या ड्यूटी है, अपने समाज के प्रति क्या ड्यूटी है। दिस इज कॉल्ड बुद्धिज़्म। हम इस बुद्धिज़्म को देखते हैं दूसरे धर्म संप्रदाय के रूप में, जैसे वो बताते हैं ये मंत्र पढ़ लीजिए, ऐसे देखने लगे हम लोग। हमने बिहारों को मंदिर बना दिया। बिहार का मतलब होता था जहाँ शिक्षा दी जाती थी। कोशिश ये करनी चाहिए, 200 बौद्ध विहार दिल्ली में हैं, उन 200 के 200 बौद्ध विहारों को पावर सेंटर में डेवलप कीजिए। आप एजुकेशन का मैसेज दीजिए। कोई सरकार संसार की हमेशा सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। आपकी बहुजन समाज पार्टी भी आ जाती तो नहीं देती, कोई दे ही नहीं सकती, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का समय है, प्राइवेटाइजेशन का समय है, होना ही है। प्राइवेट सेक्टर होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। विदेशों में भी है। आप कैसे बचेंगे? और आप सरकारी नौकरी की लाइन में लगे। आपको अल्टरनेट व्यवस्था में जाना पड़ेगा, समाज को देखना पड़ेगा कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। पुरानी थ्योरी है फिट एज सर्वाइव, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। आप अनफिट हो जाओगे, आउट हो जाओगे। ये बुद्धिज़्म में साइंटिफिक अप्रोच है। आपको देखना पड़ेगा अल्टरनेट क्या करना है। आपको पता ही नहीं है कि चूँकि हम भविष्य के बारे में सोचते नहीं है, दूरदर्शिता हमारे में नहीं है। दूरदर्शिता इसलिए नहीं है चूँकि ना तो बाबा साहब को हम जानते हैं, ना हम को जानते हैं। ये समय है व्यापार का। आपको व्यापार की तरफ जाना पड़ेगा शिक्षा के साथ। नहीं जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। चिल्लाते रहिए, अगली जनरेशन कहाँ जा रही है आप देख लीजिए। इसी यमुना विहार में रहने वाले मैं समझता हूँ 450 परिवार तो होंगे वंचित समाज के, क्योंकि मोरलेस 400 से 450 मकान हैं एक
ब्लॉक में और 12 ब्लॉक हैं, 12 से गुणा करेंगे तो इतने होंगे। एक तो कितने लोग यहाँ हैं, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी सेवा में आके यहाँ स्थापित हुए, उन्होंने गांव से निकल गए, अब उनके कितने बच्चे सेटल हुए सरकारी व्यवस्था में या फिर प्राइवेट में। ये सारा चिंतन का विषय है। ये चिंतन इसलिए कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन बीच की आई, ये धर्म से दूर हो गई। इसीलिए यहाँ वो लोग ज़्यादा बैठे हैं जो मेरे पिता तुल्य या माता तुल्य हैं। मेरे पिता इस संस्था के फाउंडर मेंबर थे, उन्हीं के साथ के सब लोग हैं। मैं यहाँ खेला बड़ा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ, यहीं बगल में मेरा मकान भी है। तो कितने लोग हैं। इंस्टीट्यूशंस हमको खोलने पड़ेंगे, शुरुआत बुद्ध विहारों से करनी पड़ेगी, छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, कार्यशाला आयोजित करनी पड़ेगी जिसमें धर्म चर्चा हो। और जैसे दूसरे लोग अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म संस्कार सिखाते हैं, आपको घर में देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो बाहर वो लड़ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा, उसको अपने अंदर हीन भावना रहेगी। तो बुद्धिज्म आपको हीन भावना से परे करता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।